और हमारे 35,000 रुपए लगे और उन्होंने हमको एक भी पैसा नहीं दिया। और का एक जगह तो ठगवा दिए हमको हैं। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं सीधा पंडोखर अपडेट पे आपको सीधा ले जा रहा हूँ। और जहाँ पर हमारे साथ श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, जानेंगे पंडोखर धाम की आखिर सच्चाई क्या है, क्यों पंडोखर धाम में लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दादी कहाँ से आ रही हैं आप? हाँ, लखनऊ से आए हैं। आपको लगा कि यहाँ पंडोखर धाम में सच्चाई है कुछ? हाँ है। कैसे सिद्ध करेंगे? हम ऐसे सिद्ध करेंगे कि हमारे बहू से काम नहीं हो रहे थे, वो हमारे काम होने लगे। चाहे हमारी सोच बदल दी गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, हमको अच्छा लगने लगा। हम सोचते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी सिद्धि इनके पास है और ये उनकी और गुरुजी की बात हुई है कि तुम हमारा नाम रोशन करोगे, हर जगह हमारा ही नाम मतलब हर जगह पहुंचाओगे। और यहाँ ना कोई जादू है, ना किसी प्रकार का कोई वो है। आपकी समस्या आप नहीं रुकना चाहते हैं तो आप महंगी टिकट कटा रहे हैं, पर्चियाँ कटा रहे हैं। और जिनके पास समय नहीं, पैसा है, तो वो 100 रुपये की भी कटा रहे हैं। उनको यहाँ से भोजन मिल रहा है, आराम से रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास वक्त है, इसलिए वो रह रहे हैं। और भैया हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है, मजबूरी में हवन में 4-5 दिन लग रहे हैं, नहीं तो हम तो सुबह आते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं। दादी कोई चमत्कार ऐसा बता दीजिए जो आपकी लाइफ में हुआ हो, कुछ काम हुआ? लाइफ में यही हुआ, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी और 3 सालों से यही लड़के जहाँ रिश्ता तय हुआ है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। लड़का होनहार है, पढ़ा लिखा, बहुत सी डिग्रियां हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे थे हैं। अब जब बेटी ने कह दिया कि लड़का न शराबी है, न जुआरी है, न किसी प्रकार की लत है, अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, तो हमने फिर पंडोखर सरकार को मान करके हमने इस जगह रिश्ता कर दिया। ये हमारे साथ चमत्कार हुआ। अभी एक चमत्कार और बाकी है, वो भी होने ही वाला है। जब वो हो जाएगा तब उसके बारे में हम बताएंगे। तो ऐसा क्या है पंडोखर गुरुजी में कि लोग खींचे चले आ रहे हैं? खींचे चले आ रहे हैं, वो नर्म स्वभाव के हैं, सब में आस्था है कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो कुछ ये बोल रहे हैं वो डंके की चोट पर बोल रहे हैं। कि जैसे अब उन्होंने हमको तारीख दी थी 21, 22, 23, 24 कि ये आपके जितने भी काम हैं ये सन 24 तक हो जाएंगे। और उनका कहना ये है कि अगर जो आपके 24 तक ये काम नहीं होते हैं, 24 ख़त्म होने के बाद आप वही मेरी शुरू की पर्ची ले कर के आओ और मुझको दिखाओ कि आपका काम नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या कारण है जो आपका काम नहीं हुआ। और हमको विश्वास है कि हमारे वो भी काम होंगे। हम आए थे इनके पास तो मेरा ये हाथ सारा काला था। हमने गुरुजी को ये नहीं बताया कि मेरा ये हाथ काला है। उनकी निगाह पड़ी, उन्होंने कहा ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? हमने कहा पता नहीं क्या हुआ, हमने इसको सेक लिया था तो सब काला हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे खून में इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। हमने किसी प्रकार की कोई दवा नहीं करी, वो सारा हाथ हमारा ठीक हो गया। अब हमने किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं ली। नदी में नहाने से भी जो है काफी हाँ कुछ भी हाँ। तो नदी का ऐसा तो नहीं है दादी आप पंडोखर सरकार की रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं नहीं, हम उनके कोई रिश्तेदार नहीं हैं। हम राजस्थान के रहने वाले हैं। वहाँ भी हमारे सब जमीन जायदाद हैं, सब पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर हमारे ससुर आकर के बसे थे। हम यहीं यूपी में रह रहे हैं और किसी प्रकार का वो नहीं है। हमको ऐसा इनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमको भी एक क्या कहते हैं शास्त्री जी थे, वो यहाँ ले करके आए थे और वही हमको करौली सरकार भी ले गए थे शास्त्री जी। और उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं अगर जो आपको यहाँ फ़ायदा नहीं होगा तो जितने पैसे लगेंगे हम सारे पैसे आपको वापस करेंगे। और हमारे 35,000 रुपये लगे और उन्होंने हमको एक भी पैसा नहीं दिया। और नहीं, उस शास्त्री जी ने। और यहाँ भी वही हमको शास्त्री जी लेके आए हैं, वो 1 साल से यहाँ आ रहे थे। और उन्होंने कहा नहीं माता जी यहाँ जाइए हैं। और यहाँ पर देखो, हमने कहा एक जगह तो ठगवा दिए हो हमको हैं, अब दूसरी जगह और ठगवाने ले जा रहे हो हैं। तो बहुत हमारे पीछे पड़ गए कि क्या कहते इतने की पर्ची कटाओ, आप बताओ इतने कम की पर्ची कटाई, लाइन में लगी हो। हमने कहा हमारी जितनी औकात होगी हम उतना ही काम करते हैं, हम औकात के बाहर नहीं जाते हैं और ना भगवान से हम कुछ ज़्यादा मांगते हैं, केवल अपने निर्वाह भर और इज्जत बनाए के लिए ही मांगते हैं। तब हमने 2100 की पर्ची कटाई थी और
एक बार हमने पर्ची कटाई, दूसरी बार हम पेशी करने आए और हमारे रास्ते खुलने लगे, हमारे यहाँ शादी तय हो गई और दूसरा भी एक कोई मामला है उसकी भी शुरुआत हो गई। तो ये सुन रहे थे आप, चमत्कार वास्तविक रूप से क्या है ये बता दिया है दादी जी ने कि आपके सवालों के जवाब आपको मिले और पंडोखर धाम में सच्चाई है वो भी आपको पता चले। सच्चाई और झूठ में क्या फ़र्क है ये भी हम आपको सबूत के साथ आपको बताने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, लगातार अपडेट हमारे साथ देखते रहिए। धन्यवाद। ये नाम नहीं है आपका? वेणुगोपाल। वेणुगोपाल। ये भी आपका नाम नहीं है? कुछ और बोला? दो ही नाम है। तुम्हारे पिताजी का नाम तो शिव प्रताप जी। क्या नाम होगा भैया? क्या नाम होगा इनके? शिव प्रताप नाम सुना पिताजी आपको? पिताजी है मेरे शिव प्रताप। अच्छा पिताजी, सॉरी हमें लगे आपको शिव प्रताप। नहीं, मैं नहीं हूँ पिताजी। तो हमने जो कही थी आपसे, जो आप सुना नहीं, जल्दी जाओ जल्दी। हमने जो कही कि तुम्हारे पिताजी किस नाम से बुलाते हैं आपको, ये बोला था? वो मुझे पप्पू बुलाते हैं। पप्पू। अब हमने यही तो चालू करा है, सुनिए। आपका नाम कमल किशोर है और उपनाम पप्पू है और बैनी गोपाल कहते हैं और पिता का नाम शिव प्रसाद है। ऐसा देखो, ठीक है? ये है हमारे पंडोखर धाम की दरबार की क्षमता। सुनिए, कहां से आए आप? जोधपुर। है? जोधपुर से। क्या पूछने आए? परिवार में शांति नहीं है, झगड़ा ही रहता है एनी टाइम। आर्थिक परिवार में शांति नहीं रहती है, झगड़ा रहता हर टाइम। यही बोला? क्या झगड़ा रहता? आपस में कोई भी बात पे हो जाता है। उनसे, पति से, पत्नी से, या घर वालों से, बच्चों से? सबसे हो जाता है, घर वालों से, पति से, पत्नी तो से। आपका क्या है? ये सब लोग तुम्हारी आत्मता है? मैं सबसे प्रेम से रहना चाहता हूँ। सब अच्छे। चलिए, कितने बच्चे आपके? मेरे 3 लड़के हैं। बच्चों की नौकरी लगी? नहीं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? ये दुकान का। काय का दुकान? ज्वेलरी की है। ज्वेलरी की। अच्छे से बोलो, आपको सुनाई दे रही है क्या कह रहे हैं? आपको सुनाई दे रहे हैं? भैया क्या बोल रहे हैं? इसको यहाँ कर लो। ज्वेलरी के काम में। अच्छा, और बच्चे क्या कर रहे हैं? एक बच्चा है जो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो अपने YouTube वगैरह काम करना चाहता है। इससे बड़ा क्या काम आज की तारीख में? ना घाटा ना ले, हो जाएगा करूँ बैठो। ये भी बहुत बड़ा काम है, यदि कर रहा है तो अच्छी बात है। भाई तीसरी बात और कुछ कोई समस्या नहीं? चलिए। आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या सभी को कोरोना चल रहा है। चलो भाई सुनो भैया, पढ़ो यहाँ। सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल का काम धाम में उन्नति प्रयास करें तो आशीर्वाद। 2024 से 2025 तक सभी कार्य जो बंद हैं उसमें तेजी आएगी और वृद्धि होगी, आशीर्वाद एवं उन्नति होगी। आर्थिक लाभ होगा, कर्ज चुकता होगा। बच्चों को सावधानी बनाए रखें। अन्य उल्टे सीधे कृत्य जो भी है वो छोड़ देवे। निखिल की समस्या का समाधान होगा। आपके पितर कन्हैया लाल का स्थान दें। पप्पू भैया, भैया सुन रहे, आपके एक पुरखा है, तो आपके पिताजी का नाम क्या है? शिव प्रताप। उनके पिताजी का नाम क्या है? क्यूराज। क्यूराज। उनके पिता का नाम क्या है? कन्हैयालाल। धन्यवाद। कन्हैयालाल का स्थान देना है। 2 जायफल प्रतिदिन 11 गुरुवार तक रखना है। तुम्हारे घर में दिनों दिन वृद्धि होगी, आशीर्वाद है। लेकिन ये आषाढ़ मास में उनका स्थान देवे, चौकी देवे, आपके घर में वृद्धि होगी, आशीर्वाद है। उनकी होगी आशीर्वाद, बच्चों की आशीर्वाद। और इसके लिए आपको श्री पंडोखर सरकार माननीय पूर्ण प्रसाद भंडारी में सहयोग के लिए 2160 रुपए जमा करें और रसीद ग्रहण करें। और साथ ही अगले माह में के बाद जो प्रोग्रेस हो
उसमें पंडोकर सरकार को अपना कार्य के पार्टनर बनाए और आगे बढ़े, तरक्की होगी, आशीर्वाद है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। इसमें हमने लिखने का प्रयास तो बहुत कुछ किया, आज हम प्रयास करते हैं तो छोड़ते हम किसी को नहीं है। जो 2160 है उनके नंबर इस प्रकार के होंगे, सुन लीजिए। सुशीला के गर्भाशय में जो गांठ है, कैंसर फुटिंग है जी, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। अपनी पत्नी को अगली बार लेके आए, सो आप कुछ क्रिया करते हैं वो मंत्र चिकित्सा होगी, ठीक है। और साथ में तंत्रकर्ता के द्वारा तंत्र किया गया है। आपको जो डाउट है, जो शंका है, जो कोई आपके परिजन राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र पर जो आप लोग डाउट करते हैं, जो शंका करते हैं कि इन्होंने कुछ करा दिया है, ये कोई जादू टोना किया है, ऐसा आप में शंका चल रही है, आपके घर में चल रही होगी, मैं आपसे कह देता हूं कि या किसी ने भी हो तुम्हारी रक्षा होगी। लेकिन जो आपकी शंका है मैं इस पर कुछ कहूंगा नहीं, मुझे तो यह सब जीरो दिखता है जी। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। आनंद नहीं आ रहा है, मैंने कहा और आपकी जनता दल न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।